जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये भगवान, वो भगवान, ये इस रूप में है, वो उस रूप में है। लेकिन पहले ये मन में जिज्ञासाएं बहुत सारी थी, लेकिन जब से मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु मेरे जीवन में, जिसने मुझे एक दिशा दी, दर्शन दिया, जब उन्होंने समझाया कि इस पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ एक ही जगत दाता है, जिसे हम ओमकार के नाम से जानते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई भी मंत्र बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे या कोई प्रेयर होगी या कुछ भी होगा, तो उसमें ओमकार का ज़रूर उपस्थिति होना आवश्यक है। ओमकार खुद में ही एक इतना बड़ा, इतना प्यारा एक आशीर्वाद और ब्लेसिंग है इस पूरे ब्रह्मांड और इस पूरी अर्थ के लिए, कि जिसको जब हम समझने लगते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत डिवाइन ऑरा रखता है। उस ओमकार का हमारे जीवन में महत्व ही कितना सारा होता है, ये धीरे धीरे समझ में आता है। हमारी सृष्टि को बनाने वाला ओमकार, और सबसे बड़ी बात कि हमारे जीवन में जो संचार करता है, जो ओमकार सबसे बड़ा एक ऐसा जीवन देने वाला, उस परमात्मा का सिमरन करने वाला नाम है, जिसको हम धीरे धीरे समझ पाते हैं। शायद यही समझाने के लिए हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु जी हमें शिव पुराण पढ़ने का हुक्म देते हैं कि शिव पुराण पढ़ो ते तुम समझोगे कि गुरु की हुंदा है, ते इस धरती विच जितनी भी शक्तियाँ आई हैं वो है क्या। भगवत गीता पढ़ते हो तो आपको ज्ञान बहुत मिलता है, शिव पुराण पढ़ते हो तो आपके कर्म भी कटते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि गुरु की हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस है। प्लस दूसरा, इस धरती को बनाने वाला कौन है, एक सबसे बड़ी शक्ति जो ओमकार, जो किस रूप में सबसे पहले विराजित हुई, जिसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी जन्म दिया, वो शक्ति कौन है, वो कहाँ से आई, कैसे आई, सब हमारे शिव पुराण में वर्णित है। तो जो भी इस बारे में डिटेल पढ़ना चाहे वो शिव पुराण पढ़े। और जब शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें इस सब की नॉलेज के साथ साथ इस सब का ज्ञान तो हमें मिलता है, प्लस हमें ये पता चलता है कि गुरु हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु ही सर्वस्व है। और उससे भी बड़ी बात कि गुरु जी जो हमें बोलते हैं कि शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, तो वो इसलिए भी होता है कि जो भी हमारा कार्मिक, जो कुछ भी चल रहा होता है, वो सब लेवल में आ जाए, वो कर्म कटे जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। ये सब फायदा हमें शिव पुराण से मिलता है। और शिव पुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आप घर में रखते हो तो आपके लिए बहुत ही एक ब्लेसिंग के रूप में आपके पास रहता है। तो जितनी भी रास्ते परमात्मा दिखाता चला जाता है ना, वो हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जो कि हर ग्रंथ में बताई जाती है, हर उस
उस नाम को लेने में या कुछ भी, हर ग्रंथ, कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब हो, सब में सिर्फ यही बताया जाता है कि अरदास करो, सच्चे दिल से अरदास करो, और अरदास करोगे और साथ में तुम सिमरन और अपना नाम जप पकड़ लो। इसके अलावा कोई भी रास्ता सही नहीं होता। अगर आप अपनी सौल से सिमरन शुरू कर देते हो तो आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो, किसी और के ऊपर नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी सौल को मिल रही है और किसी को नहीं। लेकिन जो भी परमात्मा हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, वो धीरे 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 समझ में आने लगता है जब हम गुरुवाणी से जुड़ जाते हैं। और जब गुरुवाणी से जुड़ जाते हैं तो गुरुवाणी में आपके लाइफ का, आपके जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका आंसर गुरुवाणी में ना हो। इसीलिए हमारे जो गुरु जी हैं वो यही बोलते हैं कि आप जुड़ना है तो गुरुवाणी से जुड़ जाओ। गुरुवाणी से जुड़ते जाओगे, सारी पहेलियां अपने आप धीरे धीरे सुलझती चली जाएंगी। शुक्राना मेरे गुरु जी का। मन में भाव ऐसे ही आ रहे थे कि मेरे ओमकार, तुम्हारा कितना बड़ा एहसान है कि तुमने इतना प्यारा रास्ता इतनी आसानी से चलने का, सिर्फ तुम्हारा नाम जप करने का ही एक ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दिया है कि धीरे धीरे हम उस रास्ते पर चलते हुए तुमसे कनेक्शन बना बैठते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और यही हमारे जीवन की बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, जो कि जब तक आप उसको समझने नहीं लगोगे तब तक उसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं चलेगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे महाशिव, अनंतम शुक्राना अपने चरणों से जोड़ने का। मुझे सत्संग याद आ रहा है जो कि शायद इस मन के भाव को और अच्छे से समझा सके कि गुरुवाणी सुनते सुनते हंसी तो मुझे खुद पे आ रही है याद करके। ये सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया, पर अब याद दिलाया गुरुजी ने तो बोलना तो पड़ेगा मुझे। तो जय गुरुजी। गुरुवाणी से जुड़ी मैं तो धीरे धीरे सुनने लगी। ये भी सब परमात्मा की मर्जी है, वही सुनाते हैं, वही हमारे कानों में जो गुरुवाणी का जो कहते हैं ना कि इतना जो गुरुवाणी से ना जुड़ने के बाद भी गुरुवाणी सुनने के लिए मन करने लगे, इतना प्रेरित करना तो परमात्मा की ही मर्जी से होता है, हमारी मर्जी से नहीं। तो जब गुरुवाणी सुनती थी तो सुनते सुनते बड़ा आनंद आता था, आंखें बंद हो जाती थी अपने आप। और जब सुनते 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 उसमें आप खो जाते हो, आपको बहुत अच्छा सिमरन लगने लगता है परमात्मा का, तो उसमें इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ जाना, सुनते 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 फ्रेग्रेंस आ जाना, ओहो हो। तो उस समय तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे शुक्राना बोलना है, कुछ करना है, नहीं, बस अपने भगवान को बस मन में यही रहता था, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है गुरुवाणी सुन के। उसमें हम खो जाते थे, चाहे हम 15 मिनट सुने, चाहे हम 20 मिनट सुने। तो ये उस परमात्मा की बहुत प्यारी ब्लेसिंग है जो हमें सिर्फ उसकी मर्जी से मिल सकती है, बिना उसकी मर्जी के नहीं। उन्होंने धीरे धीरे समझाना शुरू कर दिया। और ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरी शॉप पर हो गया। जब मैं ऐसे ही गुरुवाणी सुनते सुनते किसी चिंता में खोने लगी, तो फिर से मतलब जैसे याद दिलाया कि नहीं, तुम इस समय तुम भगवान को याद कर रहे हो तो इसी से जुड़ो। और सच में उसी से जुड़ी, और फिर सब भूलकर जैसे गुरुवाणी को सुनने लगे। बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आई और अचानक से सुनते सुनते गुरुवाणी रुक गई। तो मैं उठी चेयर से, ये मेरा शॉप का है सत्संग, उठी और जैसे ही सत्संग को सुनने के लिए ऑडियो को सही करने की कोशिश की, सामने गई जो कि 10 कदम की दूरी पे होगा,
वहाँ से करने की कोशिश की, तो जैसे मैं उसके पास तक पहुँची तो वो चल पड़ी। तो मैंने कहा ये क्या था, वापस आई। मुझे हंसी आ रही है। जिस चेयर पे मैं बैठी नहीं हूँ संगत जी, ये मेरा राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड मतलब मैं बैठने के लिए चेयर आगे करती हूँ लेफ्ट से, और राइट वाला जो हैंड होता है उस चेयर को साइड पे खींच देता है और मैं नीचे धड़ाम से गिर जाती हूँ। ओ थैंक गॉड, शुक्राना गुरुजी का, शॉप पर कोई भी नहीं था। अब भी मैं बता रही हूँ तो मुझे हंसी आ रही है। और मुझे उस समय ऐसा लगा ये हाथ मेरा है ही नहीं, पता नहीं किसने चेयर हटा दी। तो वो गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा था, और मैं हंसती हुई फटाफट से उठी और चेयर पर बैठ गई। मैंने कहा किसी ने देखा तो नहीं। और जय गुरुजी, उस समय जय गुरुजी बोलना तो आ गया था, गुरुजी ने सिखा दिया था। पर गुरुजी भी जब कुछ सिखाते बताते तो बड़ा ही उनकी लीला ही अलग होती है। कोई कष्ट था जो उन्होंने मेरा काट दिया, जो कि मुझे बाद में समझ आया। पर इस समय मैं इसी सत्संग को बोलूँगी। बहुत इन्जॉय किया मैंने इस सत्संग को, बार बार सबको बताती थी कि ऐसे हो गया। और मैं हैरान हूँ कि उस शक्ति की महिमा देखो कि मैं हूँ, मैं अपनी चेयर पे बैठी हूँ, मुझे पता है मुझे यहाँ बैठना है, वो चेयर है, हम सब विजिबल हैं, कोई ड्रीम नहीं है, कुछ नहीं है, और मेरा ये राइट हैंड मेरा ही नहीं है। मतलब उस शक्ति को देखो जिसने कि चेयर ही हटा के साइड पे फेंक दी, कह रही गिर। वो गिरना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो छोटे गिरने में उन्होंने बहुत बड़ा गिरना बचा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। जितनी इनकी लीलाएं सुनने में और देखने में मुझे गुरुजी ने दिखाई है, अनुभव कराई है, उतना तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने भगवान से ऐसे ये सब कुछ उनके साथ मतलब जीने का ऐसा कुछ मौका मिलेगा। सब संगत कहते हैं कि गुरुजी फिजिकल रूप में नहीं है, लेकिन मुझे कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि जब हम उनके स्वरूप की तरफ देखते हैं तो वही स्माइल और वही सब कुछ, अपनापन, प्यारापन, सब कुछ दिख जाता है, और ऐसा लगता है जैसे वो हमसे बात कर रहे हैं। और जब ऐसा कुछ ना कुछ होने लगता है, किसी भी रूप में आ जाते हैं, रूप बदल कर आ जाते हैं, कभी भी कोई भी ऐसा सत्संग देकर चले जाते हैं, और एकदम से हमारे मन में जो भी सवाल होते हैं सबका आंसर देते चले जाते हैं, आने वाले कष्ट से बचाते चले जाते हैं, तो इससे प्यारा भगवान कहाँ मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मन में ऐसे ही भाव उमड़ उमड़ कर आ रहे थे, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब एक सत्संग जैसे मन में याद आया तो बस इसी का मुझे अब अनुभव हो रहा है, आनंद हो रहा है। तो अब मैं और कोई चीज़ में मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि गुरुजी बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि एक बारी में एक ही बात किया कर, दो दो तीन तीन मत मिलाया कर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।